नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज नागपुर दौरे पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ को भी देंगे सौगात। अमित शाह के बिहार दौरे से गरमाई सियासत। आज लालू के गृह जिले में बिछाएंगे बिसात। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी पूरी। इसी सत्र में बिल पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। म्यांमार पहुंचे 2 और भारतीय विमान। मदद के लिए भारत चला रहा ऑपरेशन ब्रह्मा। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मुख्तार गैंग का कथित शार्प शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर 24 केस थे दर्ज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़। 2 आतंकवादी ढेर। शहीद पुलिसकर्मियों के हथियार अब भी लापता। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हराया। साई दूरदर्शन रहे मैच के हीरो। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रा पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। आज से रामनवमी के उल्लास में डूब जाएगी रामनगरी अयोध्या। 8000 मंदिरों में गूंजेगा बधाई गान। होगा राम का गुणगान। ठंडी हवाओं ने गिराया दिल्ली का तापमान। आज से फिर बढ़ेगी गर्मी। हमास समर्थकों को अमेरिका छोड़ने का फरमान। अमेरिकी विदेश विभाग ने भेजा ईमेल। अमेरिका में विमान हादसा। मिनियापोलिस में घर से टकराया प्लेन। एक व्यक्ति की गई जान। पाकिस्तान कर रहा अत्याचार। बलूचों का नरसंहार रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग। आंखें देखकर पहचाने प्रदर्शनकारियों के चेहरे। अमेरिका में इजराइल के खिलाफ किया था प्रदर्शन। अब होगी कार्रवाई। चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना चाहता है बांग्लादेश। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर बोले मोहम्मद यूनुस। अब झारखंड के टाटानगर स्टेशन पर भीड़ होगी कम। अप्रैल महीने से आदित्यपुर स्टेशन से चलेंगी 4 जोड़ी ट्रेनें। यस बैंक पर आयकर विभाग की कार्रवाई। जारी किया 2209 करोड़ टैक्स की मांग का नोटिस। पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी। रुपए की जोरदार वापसी। डॉलर के मुकाबले 6 साल की सबसे बड़ी तेजी। भंडारण सीमा का उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नहीं मिलेगा योजनाओं का फायदा। दूरसंचार तकनीक बनाने में टॉप 5 देशों में भारत। बीएसएनएल देश में लगाएगा 1 लाख स्वदेशी 4G टावर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए होगी या नहीं, इस पर बड़ा बयान दिया है। शिंदे से जब अजीत पवार के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। हम इसे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कहेंगे। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के बाद लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक सहायता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए की जाएगी। बता दें कि बीते शुक्रवार डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि किसानों को फसल ऋण माफी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्य की मौजूदा वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए कहा था कि किसानों को ऋण माफी की घोषणा का इंतजार करने के बजाय समय पर अपने फसल ऋण की किस्तें चुकानी होंगी। इसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। इसके एक दिन बाद शिंदे का ये बयान एक तरह से अजीत पवार की बातों को गंभीरता से न लेने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस बयान के जरिए शिंदे ने बीजेपी को तल्ख तेवर दिखाए हैं और कह दिया है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। इस बयान के जरिए शिंदे फडणवीस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महायुति में तकरार बढ़ सकती है। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बैंकों को जनता से वसूली करने वाला कलेक्शन एजेंट बना दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बैंकिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं। 2018 से 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से बैंकों ने ग्राहकों से कम 43,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के शुल्क में भी बढ़ोतरी होने की बात कही। खड़गे ने नागरिकों से वसूले जाने वाले अन्य बैंक शुल्कों की लिस्ट भी साझा की, जिसमें निष्क्रियता शुल्क 100 से 200 रुपए सालाना, बैंक स्टेटमेंट शुल्क 50 से 100 रुपए, एसएमएस अलर्ट शुल्क 20 से 25 रुपए प्रति तिमाही, ऋण प्रसंस्करण शुल्क 1 से 3%, ऋण पूर्व समापन शुल्क, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट शुल्क और केवाईसी अपडेट जैसे हस्ताक्षर परिवर्तन पर शुल्क शामिल है। उन्होंने इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दिया। खड़गे ने यह भी बताया कि पहले केंद्र सरकार इन शुल्कों से इकट्ठी राशि का डेटा संसद में पेश करती थी, लेकिन अब यही चीज बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि आरबीआई ऐसे डेटा नहीं रखता। खड़गे ने इसे भाजपा की जबरन वसूली की नीति करार देते हुए महंगाई और लूट का आरोप लगाया। खड़गे ने इस ट्वीट के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने का काम किया है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में इस बार एक नया इतिहास रचा गया है। पहली बार अध्यक्ष सहित 3 मुख्य पदों पर महिला उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत हासिल की है। महिलाओं की इस जीत ने पूरे पटना विश्वविद्यालय को चर्चा में ला दिया है। बता दें कि विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणाली अध्यक्ष बनी है। महासचिव पद पर सलोनी राज और कोषाध्यक्ष पद पर सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 107 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष पद पर जीती है। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी और मुझे 4000 से भी ज़्यादा वोट के बाद मुझे जिताया, तो मैं तहे दिल से यहाँ के सारे छात्र छात्राओं को अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने जीत का पूरा श्रेय अपने गुरु, अपने टीम उसामा खुर्शीद को देना चाहती हूँ। वो पूरे टीम है हमारे, हम लोग डे 1 से साथ में काम कर रहे हैं और ये जीत सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये जीत है पूरे पटना विश्वविद्यालय की, ये जीत है टीम उसामा खुर्शीद की। और जय हिंद। विश्वविद्यालय में शनिवार की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जो 2 बजे तक समाप्त हुआ और फिर शाम 7 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जो देर रात 2 बजे तक चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि किसे कितने वोट मिले। सबसे पहले अध्यक्ष पद पर मैथिली मृणाली ने जीत हासिल की। उन्होंने अध्यक्ष पद पर 3524 वोट जीते। तो वहीं दूसरे नंबर पर मनोरंजन कुमार ने 2928 वोट जीते। कोषाध्यक्ष पद पर सौम्या श्रीवास्तव की जीत रही, उन्होंने 2707 वोट जीते। तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे ओमजय यादव को 1806 वोट मिले। महासचिव पद पर निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज ने सबसे ज्यादा 4274 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। इस पद पर दूसरे स्थान पर रहे अंकित कुमार को 1899 वोट मिले।
बता दें कि इस चुनाव में 27 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 22 पद काउंसलर के थे, जबकि 5 मुख्य पद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पद थे। इन 5 पदों के लिए प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ तैयारी की थी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला रहा और इतिहास कायम करते हुए पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। जीत दर्ज की, कैसा रहा पूरा सफर? ये जो सफर था वो बहुत ज्यादा रोमांचक था, बहुत ज्यादा मजेदार था। जितना चैलेंजिंग था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हम लोग बहुत खुश है कि पहली बार स्टूडेंट्स ने एक नए चेंज को वोट किया है और ये जो पूरी पैनल आपके सामने खड़ी है, हम लोग सब साथ में एक प्रोग्रेसिव और एक वायलेंस फ्री कैंपस बनाने में पूरे का पूरा सहयोग देंगे। आज जीत दर्ज किया है, कितनी खुशी हमको लगता है कि यहाँ जीत के बाद मैथिली ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करें। सबसे पहले बेसिक चीजों पर काम करेंगे, जल्द पुलिस और प्रशासन से मिलेंगे। शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार रही सलोनी राज का एक आक्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टी के छात्रों ने उनके समर्थकों पर हमला किया। उन्होंने अपनी जीत का चैलेंज भी वीडियो में किया था और अब वो महासचिव पद पर जीत गई हैं। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, दिवंगत भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी, पूर्व सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे नामचीन हस्तियां यहाँ के छात्र रहे हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। जब सैकड़ों मुसलमान रमजान के अंतिम जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक धरती कांपी और मस्जिदें ढह गईं। इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। ईद से पहले इस विनाशकारी भूकंप ने कोहराम मचा दिया। 28 मार्च को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने सबसे ज्यादा असर मांडले और सगाइंग क्षेत्रों में डाला। चश्मदीदों ने बताया, भूकंप के झटके इतनी तेजी से आए कि मस्जिदों की छतें गिरने लगी और कई नमाजियों की मौके पर ही मौत हो गई। मांडले के एक निवासी ने बताया है कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे तभी अचानक झटके महसूस हुए। कुछ लोग भागे लेकिन कई वहीं रह गए। मस्जिद की छत गिर गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इस भूकंप में मांडले और सगाइंग की कई मस्जिदें ध्वस्त हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मांडले में हुआ, जहां 50 से ज्यादा मस्जिदें प्रभावित हुई और करीब 100 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। वहीं कई युवा भी इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। मांडले के 75वें, 34वें और 35वें स्ट्रीट के बीच स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान छत गिरने से करीब 10 लोगों की जान चली गई। वहीं सगाइंग में 5 मस्जिदें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 4 पूरी तरह से ढह गई। और यह हादसा रमजान के महीने के अंतिम शुक्रवार को हुआ, जब मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, नमाज अदा करने पहुंचे। इस भूकंप ने पुरानी मस्जिदों की हालत पर भी सवाल खड़े कर दिए, जो 150 से भी अधिक साल पुरानी है और जिन्हें सरकार की सख्त नीतियों के चलते मरम्मत की अनुमति नहीं दी गई। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग ने बताया कि इस भूकंप में अब तक 144 लोगों की मौत और 732 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर,
अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।